इस वक्त आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम खबरों की ओर। सावन के तीसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की विशेष पूजा की गई। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। इस मौके पर देश भर के शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि लोग शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकालेश्वर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी का निधन हो गया है। बता दें कि उन्होंने सोमवार को सुबह 5 बजे बेंगलुरु के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका इलाज राष्ट्रोत्थान अस्पताल में चल रहा था। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह और वरिष्ठ प्रचारक श्री मदन दास देवी जी के निधन की खबर से मन आहत है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुख को सहन पाने की शक्ति प्रदान करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के आयोजन के तहत रविवार को सीहोर जिले गए थे, जहां उन्होंने ग्राम चखलती में 81 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया और साथ ही चखलती में महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। वहीं ग्राम गोपालपुर में रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान गोपालपुर को तहसील बनाने की बात भी सीएम ने कही। सीएम शिवराज ने ग्राम गोपालपुर में आयोजित विकास पर्व में सहभागिता कर 52 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना के लिए भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जहां विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा शामिल होकर आशीर्वाद लिया और कहा कि सभी कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, जो कि इतनी लंबी दूरी तय करके आज भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही इस अवसर पर यहाँ पर भव्य भोग भंडारा भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों ने प्रसाद लिया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया। इनका रोपण कैंप तथा विभागीय मत सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत विगत 4 वर्षों के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, इंद्रावती, फुलकदई, केंदई, लीलागर नदी आदि नदी शामिल है। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां दर्री थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान मोहल्ले में रहने वाले 14 साल का लड़का उसे घूमने ले जाने के लिए जिद करने लगा, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया। उसके बाद भी बच्ची को डैम भरा पानी दिखाने और पैसे देने के बहाने से आरोपी अपने साथ ले गया, जिसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आसपास मौजूद बच्चों ने जब देखा तो परिजन तक बात पहुंची। जब परिजन पहुंचे तो बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं हैवान लड़का परिजनों को देखते ही भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं विधायकों को टारगेट करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता इनको खुद जवाब देगी। आपको बता दें कि चुनाव अभियान समिति को लेकर बोला कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य के नेता को चुनाव अभियान समिति का दायित्व नहीं सौंपकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का दायित्व सौंपा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में उनके कोई नेता लायक ही नहीं है जो छत्तीसगढ़ चुनाव संभाल सके। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी को आगे कर रही है।
खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां एक महिला शिक्षक प्रतिदिन नदी पार करके बच्चों को पढ़ाने धोरपुर के प्राथमिक स्कूल जाती है। महिला शिक्षिका अपने कर्तव्य का पालन और बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए एक दो दिन नहीं बल्कि हर रोज नदी पार करके स्कूल पहुंचती है। महिला शिक्षिका के जज्बे का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं बलरामपुर के कलेक्टर भी इस महिला शिक्षिका की तारीफ कर रहे हैं। महिला का कहना है कि यहाँ मेरे रास्ते में दो नदी पड़ती है जिन्हें पार करके मैं आती हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए मैं प्रतिदिन आती रहूंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां रायपुर में कल भाजपा ने बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेश मुंडत के नेतृत्व में यह शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही रायपुर शहर के मुद्दों को लेकर भाजपा कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी करेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी दोनों राज्यों के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अति भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बादल जमकर बरसेंगे। बता दें कि दोनों प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं बीते 24 घंटे के दौरान चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।